नमः सिद्धेभ्यः तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समाल के। आजकल पाश्चात्य सभ्यता का विशेष प्रभाव चल रहा है। हर नव युवक नव युवती उसमें ढलते जा रहे हैं। वर्तमान भारतीय सभ्यता को छोड़ करके पाश्चात्य सभ्यता में ही अपनी शान मानते हैं और सामाजिक एवं ग्रह के संस्कारों से दूर ही रहते हैं। बंधुओं, अपनों से बड़ों की कोई इज्जत करते नहीं, उनको साथ में रखते नहीं और ना उनसे कोई सलाह मांगते हैं। सब मेजॉरिटी मैच करते हैं और अपने ख्वाबों में अपने भावों में ही भूले रहते हैं। यदि संस्कार न हो तो बड़ा धोखा भी खा जाते हैं। बंधुओं, इसलिए हमें नवयुवकों में जोश तो होता ही है, परंतु बुजुर्गों के होश का भी आचरण में लेना चाहिए। यदि बुजुर्गों का होश आचरण में ना हो तो पग पग पर हम धोखा खा जाते हैं। बंधुओं, विचार करना। आजकल के नवयुवक पढ़ने में तेज होते हैं और अपनी लक्ष्य की प्राप्ति में जी जान लगा देते हैं, परंतु लौकिक संस्कार न होने से धोखा भी खा जाते हैं और लौकिक धोखाधड़ी, चोरी, जारी, नाना प्रकार के विषयों से वो दूर ही रहते हैं। उनके बारे में उनको कोई संस्कार नहीं रहते और शहर में जाकर के ठगे जाते हैं। बंधुओं, एक नव दंपति नई सर्विस लगी हुई थी। विवाह भी अभी कुछ महीने पहले ही हुआ था। किसी शहर में सर्विस थी। शहर की कॉलोनी में नए शिफ्ट हुए थे। सब कीमती सामान फ्लैट में पूरी तरह भी नहीं जमा था। कॉलोनी में नए थे, किसी से परिचय नहीं था। एक दिन शाम को 6 बजे बैठक खाने की टेबल पर एक अति आकर्षित लिफाफा मिला। देखा, उसमें 2 सिनेमा के टिकट हैं। टिकट को देख करके पत्नी बोली, ये हमारी सहेली ने भेजे होंगे। पति बोला, नहीं, हमारे मित्र ने भेजा हो, ये लिफाफा हमारे मित्र ने भेजा होगा। दोनों में मैं तू होने लगी। खैर, अपनी सहेली और मित्रों की प्रशंसा होने लगी। आखिर 8:30 बजे सिनेमा देखना तय हुआ। दोनों तैयार होकर चली गई। सिनेमा देखकर जब 11 बजे लौटे तो देखा ताला टूटा हुआ है, कीमती सामान गायब है। दोनों पलंग पर, दोनों घबरा गए। फिर क्या था, पलंग पर देखा एक लिफाफा डला हुआ था। उसमें एक पत्र था कि अब तो
आप समझ ही गए होंगे कि सिनेमा के टिकट किसने भेजे। बंधुओं, एकल परिवार एवं उसकी सोच हर समय असुरक्षित रहती है। यदि वो संयुक्त परिवार में होते तो क्या ये घटना घट सकती थी। इसलिए हमें सुरक्षित रहना है तो संयुक्त परिवार में रहें एवं बुजुर्गों का जो होश है, बुजुर्गों की जो शिक्षा है, उसको भी अपने जीवन में उतारें और लौकिक शिक्षा को भी, लौकिक संस्कारों को भी अपने जीवन में उतारें, तब आप सुरक्षित रह सकते हैं। बोलिए महावीर भगवान की जय।